हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। सीआरपीसी का चैप्टर 9 में सेक्शन 125 बात करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश के बारे में। ओके, चैप्टर 9 सेक्शन 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। प्रत्येक व्यक्ति की मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने डिपेंडेंट्स, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो, उसकी वाइफ हो या उसके चिल्ड्रंस हो, उनका मेंटेनेंस करे, उनका भरण पोषण करे। अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट जाकर वह जो उपेक्षित व्यक्ति है वो न्यायालय से, कोर्ट से अपने मेंटेनेंस का रिलीफ ले सकते हैं। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी deals with order of maintenance of wife, children and parents. In this section, it is given the name of parties who are entitled to get maintenance, essential ingredients to claim and get maintenance, and order of the first class magistrate. सेक्शन 125 डील करता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, और इस सेक्शन के अंदर उन पार्टीज़ का नाम दिया हुआ है हु आर एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस, जो कि मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल्ड है। अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने प्रूफ हो जाता है कि वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो है वो अपने डिपेंडेंट्स को, चाहे वो उसके पेरेंट्स हो या उसकी वाइफ हो या चिल्ड्रंस हो, उनको मेंटेनेंस देने से इनकार कर रहा है, तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर दे सकते हैं उनके डिपेंडेंट्स को ईयरली अलाउंसेस देने के लिए, और ये जो अलाउंसेस होंगे वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। हु कैन क्लेम एंड गेट मेंटेनेंस, कौन क्लेम कर सकता है एंड कौन प्राप्त कर सकता है मेंटेनेंस। सेक्शन 125 ऑफ CRPC deals with order for maintenance of wife, children and parents, and according to section 125 clause 1, जो नीचे persons हैं वो claim कर सकते हैं and get maintenance, और maintenance प्राप्त कर सकते हैं। His wife unable to maintain herself, उस व्यक्ति की वाइफ जो कि अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ है। His legitimate और illegitimate minor child, उसका लीगल या फिर जो भी उसका माइनर चाइल्ड है, वेदर मैरिड और नॉट, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, जो कि चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है, बट अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल है। हिज लेजिटमेट और इलेजिटमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, उसका लेजिटमेट और इलेजिटमेट चाइल्ड जो कि मैरिड नहीं है, हु हैज़ अटेन्ड मेजॉरिटी, और जिसने मेजॉरिटी प्राप्त कर ली है, व्यवस्था प्राप्त कर ली है, वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल, मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजुरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, जो भी उसकी संतान है जिसने व्यस्कता प्राप्त कर ली है, मेजॉरिटी प्राप्त कर ली है, लेकिन ऐसी जो संतान है, उसका जो बच्चा है वो किसी मेंटल या फिजिकल एबनॉर्मलिटी या इंजरी से अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल है। ठीक है। हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसके पिता या माता जो कि अपना मेंटेनेंस करने में अनेबल है। ओके, ये सभी व्यक्ति क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। ओके, सेक्शन 126 जो कि बात करता है प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 मे बी टेकन अगेंस्ट अ पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। प्रोसीडिंग्स जो है अंडर सेक्शन 125 उस पर्सन के अगेंस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया सकती हैं। वेयर ही इज़, जहाँ पर वो रहता है, वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड, जहाँ पर वो और उसकी पत्नी निवास करती है, रहती है, एंड वेयर ही लास्ट रिसाइड विद हिज वाइफ, जहाँ पर वो लास्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ रहा, अपनी पत्नी के साथ रहा, और एज द केस मे बी विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, जहाँ पर अपनी पत्नी के साथ या फिर उसकी जो अवैध संतान है उसकी माता के साथ निवास किया है। All evidence to such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases. ऐसी जो प्रोसीडिंग्स हैं उन सब में एविडेंस ऐसे पर्सन की प्रेजेंस के अंदर जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए देने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं, या फिर उसकी पर्सनल जो प्रेजेंस है उससे उसको अभिमुक्ति दे दी गई है। ठीक है। डिस्पेंस्ड व्हेन हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस्ड विद इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर, उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा उस रीति से। ठीक है। एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर समन केसेस। ओके, प्रोवाइडेड
that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for the payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months for the date thereof, subject to such terms including terms as the payment of cost to the opposite party as the magistrate may think just and proper. मीन्स पता है क्या कि मजिस्ट्रेट जो है अगर वो सेटिस्फाई होता है इस चीज़ से कि वो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट जिसके कि अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए देने के लिए जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस देने के लिए बोला गया है या बताया गया है, वो अवॉइड कर रहा है कोर्ट में आने के लिए विलफुली या नेगलेक्ट कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो आगे प्रोसीडिंग्स कर सकता है. ठीक है. अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जानबूझकर वो कोर्ट की उपेक्षा कर रहा है, कोर्ट में हाजिर होने की उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट एक पक्षीय ऑर्डर दे सकते हैं. ठीक है. और वो जो कोई भी ऑर्डर है उसकी डेट से लेकर 3 मंथ्स के अंदर जो भी है एप्लीकेशन पे अच्छे कारणों के साथ में, अच्छे रीजंस के साथ में विरोधी जो पक्षकार है उसको एक्सपेंसेस देने के बारे में बता सकते हैं, और वो जो एक्सपेंसेस हैं जो अपोजिट पार्टी को दिए जाने हैं वो कोर्ट डिसाइड करेंगे, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे. द कोर्ट इज इन डीलिंग with application under section 125 shall have power to make such order as to cost is as may be just. सेक्शन 125 के अंडर जो एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग करने में कोर्ट की शक्ति होती है वो उन खर्चों के बारे में ऐसा ऑर्डर देगा जो कि न्याय संगत है. ठीक है. सेक्शन 127 जो बात करता है ऑल्टरनेशन इन अलाउंसेस में परिवर्तन करने के बारे में. ये किन कंडीशंस के अंदर अलाउंसेस के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है. ऑन प्रूफ और चेंज in the circumstances of any person receiving under section 125 a monthly allowances for the maintenance of interim maintenance or order under the same section to pay a monthly allowances for the maintenance. सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस या इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए जो मंथली अलाउंसेस पाने वाले या उस सेक्शन के अंदर जो उसकी पत्नी, संतान, पिता या जो भी माता पिता है, डिपेंडेंट्स हैं या जिनको मेंटेनेंस या इंट्रीम मेंटेनेंस देने वाला है, उसकी जैसी भी कंडीशंस हो, अगर उस व्यक्ति की कंडीशंस में, उसकी सर्कमस्टेंसेस में तब्दीली होती है, चेंजेस होते हैं और वो प्रूफ हो जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसके अंदर जो भी मेंटेनेंस है या इंट्रीम मेंटेनेंस है, जैसी भी कंडीशन हो, उसके अलाउंसेस के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसा कि वो एज ही थिंग्स फिट. Where it appears to magistrate that in consequences of any decisions of competent civil court, any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or as the case may be varied the same accordingly. Means अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि सेक्शन 125 के अंडर दिया हुआ कोई भी ऑर्डर जो कि कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट जो है उसके किसी भी डिसीजन के रिजल्ट स्वरूप या फिर रद्द या परिवर्तित चेंज किया जा सकता है, तो कैसे वो जो कंडीशन है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो रद्द कर देगा या चेंज कर देगा. Where any order has been made under section 125 in favor of woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he satisfied that. अगर 125 के अंदर कोई भी ऐसा आदेश जो वुमेन के पक्ष में दिया गया था जिससे कि हस्बैंड उसके जो डाइवोर्स है उससे हस्बैंड ने जो वुमेन है उसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स कर लिया है और अपने हस्बैंड से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, तो मजिस्ट्रेट का जो है वो समाधान हो जाता है यहाँ पर. ए द वुमन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डाइवोर्स रीमैरिड कैंसिल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ हर रीमैरिज. जो वुमन है उसने ऐसे डाइवोर्स की डेट से बाद में जो रीमैरिज कर लिया है तो वो ऐसे ऑर्डर को जो रीमैरिज की डेट है उससे रद्द कर देगा. बी the woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of the said order, the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce cancel such order. Means उस वुमेन के जो हस्बैंड है उसने डाइवोर्स कर लिया है और उस वुमेन ने उक्त ऑर्डर के पूर्व यानी पहले या आफ्टर वो पूरी जो अमाउंट है वो प्राप्त कर ली है, धनराशि प्राप्त कर ली है. ठीक है. होल ऑफ सम विच जो कि पार्टीज़ को लागू करने की अंडर सेक्शन एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू द पार्टीज वॉज पेबल ऑन सच डाइवोर्स कैंसिल सच ऑर्डर. ठीक है. तो उस कंडीशन के अंदर
तो उस कंडीशन के अंदर, उस केस के अंदर वेयर सम सच वॉज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वॉज मेड, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऐसी जो धनराशि है जो कि ऑर्डर से पहले दी गई थी उस ऑर्डर के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। एंड इन एनी अदर केस, किसी अदर केस की अवधि जो भी पीरियड है उसके अंदर कोई भी हो जिसके लिए हस्बैंड द्वारा उस वुमन को रियल के अंदर मेंटेनेंस दिया गया था, तो समाप्ति की तारीख से, समाप्ति की डेट से वो रद्द कर देगा। एंड उस वुमन ने अगर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया है तो उसके डाइवोर्स के बाद में मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस जैसी भी कंडीशन हो, वो अपने राइट्स का वॉलंटरीली सरेंडर कर देगी, ठीक है, और उस ऑर्डर को उसकी डेट से रद्द कर देगा। Next, at the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom monthly allowances for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, the civil code shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowances for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said ऑर्डर। किसी भी मेंटेनेंस या डाउरी किसी भी ऐसे पर्सन जिसके सेक्शन 125 के अंडर मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए या उनमें से किसी के लिए भी कोई भी मंथली अलाउंसेस दिए जाने का ऑर्डर दिया गया था, तो जो भी वसूली है, ठीक है, ऑर्डर टू बी पेड अंडर सेक्शन 125 सिविल कोड शैल टेक इनटू अकाउंट द सम विच हैज़ बीन पेड और रिकवर्ड। तो रिकवर करने के लिए डिक्री करने के समय में सिविल कोड जो है उस राशि की भी काउंट करे, उस राशि को भी काउंट करेगा जबकि ऑर्डर के अनुसार मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए या उसमें से दिए गए कैसी भी कंडीशन हो, मंथली अलाउंसेस के रूप में उस व्यक्ति को दी जा चुकी है और उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जा चुकी है, ठीक है, रिकवरी की जा चुकी है। ओके, सेक्शन 128 जो बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस के ऑर्डर के एनफोर्समेंट के बारे में। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स एज द केस मे बी शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड और टू हिज गार्जियन इफ एनी और to the person to whom the allowances for the maintenance or the allowances for the interim maintenance and the expenses of proceedings as the case may be is to be paid, and such order may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be, on such magistrate being satisfied as to the identify of the parties and non-payment of the allowances or as the case may be expenses due। mean to say जो मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस या जो भी प्रोसीडिंग्स के खर्चे हैं, जैसी भी कंडीशन हो, कॉपी ऑफ द ऑर्डर उस पर्सन जिसके पक्ष में वो दिया गया था या उसके गार्जियन या कोई भी हो पर्सन को मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस के जो अलाउंसेस हैं या प्रोसीडिंग्स के खर्चे हैं निःशुल्क दी जाएंगी। और ऐसे ऑर्डर का एनफोर्समेंट किसी ऐसे प्लेस में जहाँ पर व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर दिया गया था, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी पार्टीज़ हैं उनको पहचान के बारे में, उनके दे अलाउंसेस के बारे में, उनके देने वाले एक्सपेंसेस के बारे में, जैसी भी कंडीशन हो के ना दिए जाने के बारे में मजिस्ट्रेट को यदि सेटिस्फेक्शन हो जाने पर किया जा सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.